काम कर रहे हैं, तो मैं 10 लड़के और 10 लड़कियां लेके आया हूं. They are actually the real heroes, जो बहुत मदद कर रहे हैं मुंबई को साफ रखने में. एंड आई एम श्योर कि आप भी चाहेंगे कि आप जिस सिटी में रहते हैं वो साफ रहे. इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये सब चीज मैं चाहूंगा पहले आप फोटोग्राफर्स के साथ एक हमारी फोटोज हो जाएं. ओके, तो मैं 1 मिनट. वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं. ये जो ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम है, ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये सिर्फ विलेज की प्रॉब्लम है. दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन सिटीज एंड इट इज मोर डेंजरस इन सिटीज रादर देन विलेज. बिकॉज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि हम सिटीज में रहते हैं, बिल्डिंगें हैं, कंक्रीट जंगल जैसा बना हुआ है, और जब ओपन डेफिकेशन होता है तो whether you call the germs or bacteria, जो भी चीज़ें हैं ये बहुत जल्द फैल जाती है और हमारे घर तक बहुत जल्द पहुंच जाती है. सो आई थिंक ये जो फिल्म भी बनाई है, ये मत सोचना कि ये सिर्फ विलेजेस के लिए है, ये हम सिटीज वालों के लिए है, क्योंकि वी आर इन मोर डेंजर देन देम. दिस इज अ रियल फैक्ट एंड दैट इज बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम द सैनिटेशन डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट इट. आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जो मैंने आपसे प्रश्न किया था? बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं. आप लोग इतने समय से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई तो ऐसी घटना होगी जो आपको हमेशा याद रहेगी. कभी किसी ने कोई बात कही हो, जैसे आपने तो बता चुके हैं, तो कोई ऐसी कोई घटना होगी जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे मीडिया से, उन्हें बताना चाहेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं और आपको किसी ने कुछ बोला या किया, या कोई आर्ग्यूमेंट हुई, या कोई अच्छी भी कोई बात हो, किसी ने कोई अच्छी बात की हो, तो आप बता सकते हैं मीडिया को कि क्या क्या हो रहा है. कभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब देखिए, जैसे बता रहे थे कि अमीर लोगों गाड़ी में से थूकते हैं, तो अमीर लोग अपने कुत्ते भी लेके घूमते हैं, और वो उनका जो कुत्ता है वो ओपन डेफिकेशन करता है बाहर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है? कभी आप उनको समझाते हो? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, उसमें भी प्रॉब्लम आती है. सो आई जस्ट वांट टू से कि एक ही चीज़ कि हमें अपने घर को जितना साफ रखना है, मैं कहता हूँ कि अगर जस्ट इमेजिन कि हर मुंबईकर अपने ये सोच ले कि मैंने अपने घर को साफ रखना, और उसके आजू बाजू का करीबन 100 मीटर का जगह को अगर मैं साफ रखने की कोशिश करूं, सो अपने आप ही सब कुछ साफ होना शुरू हो जाएगा. इफ दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कम्स, सो आई थिंक वी ऑल कैन वर्क टुवर्ड्स इट. वी डोंट हैव टू वेट फॉर द cleanup marshals coming there and trying to tell us. I wish this could happen, and I hope so this can happen between us, that we can try and keep our own area a little bit, चाहे 100 मीटर ना करें, एरिया साफ रखें. सो दैट कुड हैव बीन अ मच बेटर हेल्प. सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. मित्र अनुपम खेर जी को बुलाना चाहूँगा, जो इस फिल्म में हमारे साथ हैं, और साथ में मैं अपनी हीरोइन भूमि जी को बुलाऊंगा. हाँ भूमि जी, आप यशराज की हीरोइन है, हमें जी नहीं बोले हैं तो हम तो मर जाएंगे भैया. और मेरे साथ देवेंदु साहब, जो मेरे छोटे भाई का रोल कर रहे हैं. मैंने बड़ी कोशिश की थी इनको बड़े भाई बनाने की, लेकिन तो ये छोटे भाई का रोल कर रहे हैं. ये हमारी स्टार कास्ट है. हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि वो अभी भी लगे हुए हैं बैकग्राउंड म्यूजिक. डायरेक्टर का काम वो लास्ट तक, मतलब उसके जब तक हाथ रील खींचो नहीं उसके हाथ से, वो रील छोड़ता नहीं है, वो पकड़े रखता है, बोलता है बस नहीं छोड़ूंगा अभी. सो हम ये इतने ही हैं अभी फ़िलहाल तो स्टारकास्ट. और आप लोगों को जो प्रश्न पूछना है हमसे पूछ लीजिए. हम अपने हॉट सीट यानी टॉयलेट सीट पे बैठ जाते हैं. सो आइए सर. मैं ये कहूँगा कि पायरेसी नहीं हुई,
गलत बात है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने कुछ होने से पहले ही उसे पकड़ लिया था. So nothing is there on neither online nor neither piracy. So I would just thank the crime branch for it. Thank you. Now I don't want to have any kind of an image. I just want to keep on trying for everything. So मैं नहीं चाहता, मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो लोग मुझे एक्शन हीरो कहते थे, एंड देन मैं बहुत सारी और चीज़ें करता था, तो फिर कॉमेडियन कहने लगे, फिर रोमांटिक कहने लगे, फिर मैं विलन के रोल में किए. फॉर आई जस्ट डोंट वांट एन इमेज, आई जस्ट वांट टू कीप ऑन ट्राई माई सेल्फ डिफरेंट थिंग्स. एंड अब आप जैसे कह रहे हैं सोशल फिल्में कर रहा हूँ. अभी मैंने पिछले साल ही एक मेरी अच्छी सोशल फिल्म आई थी, हाउसफुल 3. So बहुत सारी आती रहती हैं मेरी फिल्में. Akshay, do you miss doing love stories? Do you miss doing love stories? This is a प्रेम कथा, डार्लिंग. अब किससे कितने बड़े में लिखूं मैं? Sorry? Proper Switzerland story you want? Okay. All right, ma'am. Sorry, that is not going to happen. This is हमारी पूरी देसी फिल्म है, and this is toilet एक प्रेम कथा. I think अब इसे स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही सब कुछ मिल जाता है. अक्षय, कभी आप Sorry, madam. कभी आप किसी के क्लीन अप मार्शल बने हो सेट पर, या कहीं किसी ने कचरा कर दिया, आपने किसी को जाके हाँ, मैंने एक बार, मुझे याद है बहुत पहले मैंने किसी को देखा था कचरा फेंकते हुए, तो वो मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि उसने बोतल फेंक दी थी, तो बोतल उठा के उसकी गाड़ी में मैंने फिर वापस फेंक दी थी. और हालांकि मैं अभी समंदर किनारे रहता हूँ. 8-9 साल पहले ही मैं जब आया था इधर रहने के लिए, तब समंदर किनारे पे भी चले जाते थे ओपन डेफिकेशन करने. फिर मैं बकायदा उधर गया, बाहर गया और उनको मैंने पकड़ा. तो पहले तो वो हैरान हो गए मुझे, मैंने उनका कंधा ही पकड़ लिया था और मैंने हैरान हो गए थे मुझे देख के कि अरे ये क्या, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले बस काम कर रहे हैं. बोले काम कर रहे हो? बोले क्यों, वहाँ क्यों नहीं करते, वहाँ बना हुआ है. कहते वहाँ मज़ा नहीं आता, खुले में ज़्यादा मज़ा आता है. ये कमाल की चीज़ है. सो इट वॉज समथिंग विच आई डिड. आई मेड हिम पिक अप हिज ओन shit. And I told him to pick it up and take it and throw it. And after that, now where I stay, 100-meter left side and 100-meter right side, nobody comes because they are a little bit scared कि वो आ जाएगा. So I think it's so I do all these things. Hello Akshay, hello over here. आप जब भी कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, यू नो. कभी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत बार हर्ट हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हर्ट हुआ? नहीं, बहुत सारी, मतलब जैसे रिलीजियस, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्वीट किया था ना इसके बारे में. किसके बारे में डाली? मुझे वहाँ करना चाहिए, ये समझ में नहीं आई बात. तो so at the end of the day it is just a small little contribution to make India clean. And ये तो आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, किसी कोई को अपने सेंटिमेंट की बात करेगा. बस मैं हाथ जोड़ के उन सब से यही कहूँगा कि we are just, the only thing we are trying to do is just clean India, that's it. Hi Akshay sir over here. So you know, since Airlift, all your films have gone above the 100 crore mark consecutive. And as far as toilet is concerned, it is far more relatable a subject for the Indians in comparison to Airlift or Rustom. So what are your expectations from as far as this film are concerned? I'm more interested in
अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहूँगा कि इस फिल्म की टिकटें भी कम हो, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड, टिकटें की वैल्यू भी कम हो, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन मोर आई बॉल्स. आई वॉन्ट पीपल टू वॉच इट, नॉट अबाउट द कलेक्शन. Collection comes later on. How many people watched it? How many people understood it? 54% people don't have toilets, darling. So it is more important people to watch it rather than कि मैं बैठ के पैसे गिनूं कि कितने पैसे आए हैं इस वक्त. Akshay, a very good initiative getting cleanup guys and speaking about sanitation and making people aware about things. But recently, during Jaga Jasu's song launch, Ranbir Kapoor told everyone during a press conference कि मुझे रास्ते पे पी करने को बहुत मजा आता है. तो what is your take on it? क्या आ रहा है? रास्ते पे पी करने को बहुत मजा आता है. रास्ते में पी करने को बहुत मजा आ रहा है. हाँ. तो भैया उनसे ही पूछो. अब मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको मजा आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? मैं थोड़ी इसमें कुछ बोल सकता हूँ. आई एम श्योर कि आप लोगों ने अगर ये बात पकड़ी होगी तो आप ही बोल सकते हो. आप मीडिया हो, आपके अंदर ताकत है, आपके पास कलम है, आपके पास कैमराज हैं, आप उनसे बात करें. हाँ जी, मैसेज देना चाहो, मैं उनको एक DVD भिजवा दूंगा इस फिल्म की, और क्या करूँगा. Hi Akshay, Shivangi this side, on your left here. Yeah. This side. Yeah, ma'am. So हमेशा हमने देखा है कि देशभक्ति वाली फिल्में आप करते हो, हमेशा देश के हित में जो कुछ भी बन पड़ता है आपसे करते हो. हाल ही में एक चूक हुई थी आपसे राष्ट्र ध्वज को लेकर. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तक ये बात कैसे पहुँची कि ये गलती हुई और किस तरह से फिर उसको रेक्टिफाई किया. एक्चुअली मैम सच बताया चले, आपने ये प्रश्न पूछा, एक्चुअली मैं वो झंडा उस वक्त खोल रहा था तो वो उल्टा उस वक्त था, तो पीछे से किसी ने फोटो खींच ली और मैंने भी रियलाइज नहीं किया. मैं उसको सीधा कर रहा था और अगर आप देखोगे तो टीवी पे वो सीधा है, लेकिन उस वक्त पीछे से किसी ने खींच लिया. लेकिन फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, जो मैं माफ़ी मांग भी चुका हूं. दूसरा एक और सवाल, जैसा आपने कहा कि ये बेहद अहम मुद्दा है देश के लिए, हमेशा शौचालय की बात की जाती है, खुले में शौच की बात की जाती है. क्या इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए जो राज्य सरकार है उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी फिल्म की टीम के द्वारा? नहीं जी, फिलहाल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है. लेकिन हाँ जी, हमने ज़रूर भेजा ज़रूर है फॉर्म जो फिल किया जाता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, वो ज़रूर वाईकॉम ने भेजा है और दरख्वास्त की है कि अगर टैक्स फ्री हो सके तो. थैंक यू. अक्षय सर, यो Akshay sir, अक्षय सर, Akshay sir. हाय पूनम सिंह है. आप लड़कियों को लेके बहुत इनिशिएटिव्स लेते. कल ही आप विमेन ट्रैफिकिंग पे आपने बात की. पैडमैन कल नहीं, आज सुबह. या कल मैं सॉरी, कारगिल गया हूँ. यस सॉरी या पैडमैन आपकी आ रही है, जैसे आपने सेल्फ डिफेंस की एक मुहिम शुरू की थी. सो इसका मोटिवेशन कहाँ से था एक्चुअल, और ऐसी कोई और बातें चीज़ों का मोटिवेशन कहाँ से जी? मैं घर में रहता हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी डॉटर है, मेरी वाइफ की ग्रैंड मदर, हम सब साथ में ही रहते हैं. तो आई एम सराउंडेड बाय वुमेन. सो मी एंड माई सन आर ओनली देयर. सो इंस्पिरेशन यहाँ से आती है. माई वाइफ कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इट. So I would say even like a film like Padman, which speaks about sanitary pads, which is a very big, huge taboo subject, much huger than what toilet is, and it speaks about that, and it's a very sad thing that 91% of Indian women don't use pads because they cannot afford it. And it's a thing which just, मतलब मैंने जितनी कहानियाँ सुनी हैं, अभी तो मैं नहीं कहूँगा, but it just opens all the gates, and that's it. Akshay sir. Hello, Bhumi ma'am. Hello. सब आपके पास माइक आ जाए तब पूछ लेना, किसी के पास माइक आ चुका है. Hello. Akshay sir. या Bhumi मैम. ma'am, एक question. जी. Akshay, Justin here towards your left here. Akshay, when a song from the film was out recently, it showed your character following Bhumi's character and even secretly filming her. There was a lot of criticism that perhaps a mainstream film and an actor like you shouldn't encourage stalking. See, it's just a character and that's it. ऐसे तो यार फिल्मों में कितनी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं उल्टी सीधी, and it is just a character which was just
trying to take a photograph of her. And yes, there is a little bit of, you can say, which is wrong to itself, but अब सारी सफाई तो मैं नहीं दिखा सकता ना. Also, I think to show good in the character, sometimes you have to show bad. The transformation is very important. Yeah. I think the character becomes somebody completely different also by the end of the film. ऐसे तो मेरे घर में शौचालय भी नहीं है, तो वो तो और भी बुरा था. तो फिर क्या करता हूँ, वो तो मतलब कुछ ना कुछ तो आना पड़ेगा उसके अंदर. Akshay, also when the trailer was out, our Prime Minister was very encouraging and supportive of it. Any plans to perhaps hold a special screening for him? Well, I would love to, but you know, the most important thing is he looks after the whole country, and that is more important than watching a film. Akshay, Hi, sir. Akshay. One last question. Akshay, One last Akshay, question. sir. Hi, Akshay. Akshay, sir. अक्षय, फिल्म का सब्जेक्ट जितना अनयूजुअल है, जितना प्रेज मिल रहा है फिल्म रिलीज होने से पहले, फिल्म का जो नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा. टॉयलेट एक वर्ड बहुत अलग कॉनोटेशन है और एक प्रेम कथा एक अपने आप में अलग चीज़ बयां करती है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रेलर में, ये नाम में टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये कैसे आइडिया आया, किसका सजेशन था और बहुत यूनिक सा है, तो इसके बारे में कुछ बता सके. जनाब, ये जो जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, ये वहीं से आया था. एंड आपको मैं एक बड़ी आश्चर्य वाली बात बताता हूँ. ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4.5 साल से घूम रहा था. कई हीरों के पास गई, कई लोगों के पास ये स्क्रिप्ट गई थी, तो लोगों ने इस फिल्म को नहीं उठाया था. तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ये फिल्म को बल्कि हाथ जोड़ के नीरज पांडे साहब से मांगी. मैंने कहा ये फिल्म मैंने करना चाहूँगा, और ये मैंने फिल्म की. पहले इस फिल्म का नाम संडास एक प्रेम कथा थी, टू बी ऑनेस्ट. इट वाज लाइक दैट, एंड देन इट चेंज टू टॉयलेट एक प्रेम कथा. एंड और भी साथ में जाने से पहले ये कहूँगा कि ये एक लव स्टोरी है. टॉयलेट जो इसका है वो बैकड्रॉप है इसका, लेकिन बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन केशव एंड जया. और ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है. कुछ ऐसी कहानियों को लेके पिरोया गया है और इसको बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया. अच्छा, एक छोटा सा सवाल. बिहार का एक गांव है जो गाजीपुर इलाके का है, जहां पर पिछले 33 साल से कोई भी शौचालय नहीं है. वहां की अंधविश्वास है कि अगर उस शौचालय बनाया जाए तो वहां पे किसी की मौत हो जाती है. तो वहां पर आप लोगों का क्या मैसेज होगा? गाजीपुर का गाँव है बिहार का. सर, कितने साल से नहीं है? 33 ईयर्स. तो वहाँ 33 साल से कोई मरा नहीं? मरा है सर. तो अभी तो बनाया नहीं, तो मरा ही नहीं होगा ना? नहीं सर, सब बना, जब कोई भी बनाने जाता है तो वहाँ पे मौत हो जाती है. चाचा जी, तो अभी तक कोई मरा तो नहीं होगा? सर, सब जिंदा होंगे. 4 जनों की मौत हो चुकी है, इस तरह का रिपोर्ट है. मतलब पॉटी करने से? हाँ सर, शौचालय बहुत दिन से गए नहीं होंगे. सर, मे बी वो मल्टी स्टोरी टॉयलेट्स बना रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे तो गिरने से. Okay, that's it, guys. That's it, guys. Thank you so much. Akshay, एक सवाल. Akshay, we'll go for a group photo now. Yeah, but before that, I would like to call upon all my producers. Ajit Saab, please, sir. He represents Viacom, and Prerna ji, Arjun. आप लोगों का मैं धन्यवाद करूं. मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं आप लोगों को कि एक बहुत अच्छी खबर आई है. some fantastic news. I have just been informed that PVR Cinemas, in association with my upcoming film Toilet Ek Prem Katha, will be opening up at toilets 24 hours at 3 standalone properties in Mumbai, Delhi and Bangalore. Anyone can use the toilet facilities by just getting a toilet pass at 3 of the multiplexes, namely PVR, ECX, Mumbai, PVR, Priya, Delhi and PVR Market City, Bangalore. I think it's a great initiative by the PVR. I would thank Ajay Bijli, who's a very dear friend of mine. Thank you very much, Ajay. And मैं जाने से पहले एक और बात, सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा अपने राइटरों का करना चाहूँगा जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, गरिमा और सिद्धार्थ. गरिमा और सिद्धार्थ, जैसे मैंने आपको कहा, 4.5 साल से ये फिल्म को लेके घूम रहे थे. एंड इट इज़ देयर, मतलब वो इतने परसिस्टेंट थे कि हमने ये फिल्म बनानी है, कैसे ना कैसे बनानी है. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, दे सक्सीडेड इन इट. एंड थैंक यू वेरी मच गरिमा एंड सिद्धार्थ. और मेरे जो प्रोड्यूसर है जो आगे फ़ोटो खिंचवा के चले गए, लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, अजीत साहब जो पूरी वाईकॉम चला रहे हैं इस वक्त,
and they have been a great support. They have done a great job in this film. And throughout, जब जैसे मैंने उनको कहानी सुनाई थी, ना कुछ पूछा ना कुछ बोला, बस उन्होंने मेरे साथ ये फिल्म की, and they trusted it. Thank you very much अजीत सर. And प्रेरणा and अर्जुन जिन्होंने मेरे साथ रुस्तम बनाई और ये फिल्म बना रहे हैं. फिर एक और फिल्म है बैडमैन करके, वो भी इनके साथ में बना रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी. Thank you very much for being with me and my films. Thank you, and thank you very much all the media people for coming for this film. Remember, this is just not a film. It's a movement or a motion. All right, it's a movement. Thank you very much. Good night. That will be all. Thank you so much, the media. Check. All on stage, Akshay Kumar. Thank you. पहले पोज करूं या बोलूं? पहले पोज. ये तो धमकी हो गई. चलो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा. अभी तो हीरोइन भी आ गई है. नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आप मीडियाज, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन्स and everybody is here. Thank you very much. This is a very special movie for me and all the people who are here, along with Anupam ji is there, and all my other actors are there. Bhumi ji, आपका नाम सही ले रहा हूँ. Okay, so आज मैं before I bring them up on stage, मैं आप लोगों से कुछ ऐसे real heroes से मिलवाना चाहता हूँ जो कि क्लेanliness का जो काम है वो बहुत ईमानदारी, बहुत बाखूबी से निभा रहे हैं. ये लोग, पहले मैं इनका नाम बता देता हूँ. दे आर नोन एज द क्लीन अप मार्शल्स. आप कई लोग जानते होंगे इनके बारे में. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट व्हाट दे डू. इनका मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्या क्या कर चुके हैं. देर आर अबाउट 753 क्लीन अप मार्शल्स जो पूरे हमारे सिटी में घूमते हैं, लोगों को पकड़ते हैं अगर गंदगी करते हुए देखें, उनको फ़ाइन करते हैं. उनको ना कि फ़ाइन करते हैं बल्कि उनको सिखाते हैं, समझाते हैं. इट्स अ न्यू इनिशिएटिव. एंड अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने करीबन दे हैव वार्नड अबाउट 15 लाख सिटीजन इन मुंबई and more than 5 lakh have been fined and more than 8 crore rupees इन्होंने जमा किया है. and सिर्फ 15 लाख तो सिर्फ CST स्टेशन से ही मिले हैं. मतलब, और मैं बताता हूँ, मैंने तो खैर इनकी कहानियाँ सुनी हैं कि किस हिसाब से ये लोग उनको पकड़ते हैं, इनके साथ क्या वार्तालाप होती है, क्या क्या बातचीत होती है. कोई इनको गाली देके चला जाता है, कोई ऐंठ जाता है, कोई मतलब अलग अलग चीज़ें सुनाई देती हैं. क्योंकि एक तो आप कचरा फेंको, हाँ, मुंबई को ख़राब करो, और ऊपर से आप धमकियाँ भी दो. मैं इसको जानता हूँ, मैं फला फला लोगों को जानता हूँ. ये सब चीज़ें, बातें चलती रहती हैं. तो मैं चाहूँगा आप ज़ोरदार तालियां बजाएं फॉर द रियल हीरोज़, फॉर द रियल हीरोज़, क्लीन अप मार्शल्स. आइए जी, आइए.